the universe as well as the man has been created from the 5 basic elements of nature. These are known as Panch Mahabhutat. पंच महाभूतात्मक तत्व एलिमेंट यानी पंच महाभूतात्मक. These 5 elements hold a very important position in a man's life. The human being get all the life giving, the life sustaining energy from these elements of nature. These 5 basic elements: wind, water, ether, earth and fire. कहने का तात्पर्य है कि ये 5 जो तत्व है, जो 5 बेसिक जो एलिमेंट्स है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इसका हमारे दैनिक जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है. एक तत्व के इम्बैलेंस होने पे ये भी कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है अपने क्षितिजल पावक गगन शमीरा पंच रहित या अधम शरीरा. अर्थात जो मीनिंग है, meaning that the human body is made up in the, ये 5 महातत्व से, ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि से ह्यूमन बॉडी के निर्माण हुई और फिर ये 5 महाभूतात्मक तत्व में ही खत्म हो जाता है. उसी तरह वास्तु में भी ये 5 महाभूतात्मक तत्व का बहुत बड़ा स्थान है. हमारे शरीर के अंदर में भी 5 तत्वों का बहुत बड़ा स्थान है. कहा जाता है कि जो ईथर है, जो आकाश तत्व है, वो हमारे ब्रेन पे अधिकार रखता है. कहाँ पे रखता है? ब्रेन पे अधिकार रखता है, मस्तिष्क पे अधिकार रखता है. फायर जो क्या है, अपने सोल्जर पे स्थान रखता है, सोल्जर. एयर क्या है, अपने नाभि पे, नवल पे अधिकार रखता है. और जो अर्थ है, नी, घुटने, घुटने पे अधिकार रखता है. और वाटर जो है, वाटर एलिमेंट जो है, वो फिट पे अधिकार रखता है, मतलब पैरों पे अधिकार रखता है. अर्थात कहने का मतलब है जो 5 महातत्व है उसका आधिपत्य भी हमारे शरीर के अंदर में है. कहाँ है? आकाश तत्व का अधिकार हमारे ब्रेन पे है, ब्रेन पे है. और अग्नि तत्व का सोल्जर पे, और एयर, वायु तत्व का अधिकार अपने नाभि पे है, नेवल पे है. और अर्थ का घुटने पे है. और वाटर का फिट पे, पैरों पे अधिकार है. और इसी तरह 5 जो तत्व है, न्यूरोमेंसी साइंस का जब हम अध्ययन करते हैं, ये हस्तरेखा का जब अध्ययन करते हैं, हस्तरेखा के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं, तो 5 तत्वों के बारे में पता चलता है कि जो आकाश तत्व है, जो ईथर एलिमेंट है, ये थंब पे अधिकार है, थंब पे, हमारे अंगूठे पे, अंगूठे पे. ठीक है. एयर का इंडेक्स फिंगर, एयर इंडेक्स फिंगर, फायर मिडिल फिंगर, और वाटर रिंग फिंगर, और अर्थ जो है लिटिल फिंगर. ये जो रिलेशन जो है, हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द 5 एलिमेंट्स विद इन रेसिडेंशियल हाउस, शॉप, हाउस, वर्कशॉप, होटल, गार्डन, या इन द इंडस्ट्रियल या ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स, प्रॉब्लम ऑल राउंड प्रोग्रेस, सक्सेस एंड लॉन्गिविटी. There is 5 basic elements. Hence, construction should be carried out maintaining a good balance between the 5 elements. इन 5 तत्वों में यदि कहीं भी इम्बैलेंस होती है तो हमारे पूरे व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, खत्म हो जाती है. ये 5 तत्वों का प्रभाव हमारे शरीर में भी है और हमारे वास्तु में भी है. वास्तु का मतलब जो हमने पिछले क्लासेस में कहा था कि वास्तु व प्लस अस्तु, अर्थात जहाँ वी रिसाइड, जहाँ हम निवास करते हैं उसे वास्तु कहते हैं. और ये 5 जो एलिमेंट्स है, ये 5 बेसिक एलिमेंट जो है, ईथर, एयर, फायर, वाटर और एंड अर्थ है, ये हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द 5 एलिमेंट्स within residential houses, shop,
ऑफिस, वर्कशॉप, होटल, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स promotes all-round progress, success and longevity. अगर ये 5 तत्वों में कहीं बैलेंस नहीं है, समानुपातिक रूप से व्यवस्था सही नहीं है, तो न तो आपकी लॉन्गिविटी अच्छी होगी, न तो आपकी सक्सेस अच्छा होगा, न तो आप अच्छे प्रोग्रेस कर पाएंगे, और न नहीं, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो या रेसिडेंशियल हाउसेज हो, जिसकी चर्चा हम इस क्लासेज में कर रहे हैं, जिसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, कहीं भी इन 5 जो बेसिक जो एलिमेंट्स है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इनका इम्बैलेंस होना, इनका अच्छे तरीके से अपने वास्तु में नहीं होना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना देता है, हमें बहुत प्रॉब्लम देता है। अब ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है कैसे काम करते हैं, किस हिसाब से काम करते हैं, इस पे थोड़ा सा जो हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि the human being gets all his life giving all life sustaining energy these elements of nature. These पंच महाभूतात्मक are earth, water, wind, fire and ether. Man received all his external energy from the external sources, which are sunlight, heat, sound, water and air. His internal sources of energy are carbohydrate. जो इंटरनल सोर्सेज हमारे अंदर का है, उसे कैसे सोर्स करते हैं? सब आपका साउंड कट हो रहा है सर। तो साउंड ठीक नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है सर, फ्रीज हो गया आपका कैमरा। ये 5 जो बेसिक एलिमेंट्स है, सब आपका ऑडियो कट हो गया सर। जा रही है? अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। जी सर। हाँ। होगा बेटा वहाँ पे। ये कहने का तात्पर्य है कि जो 5 तत्व है, इसका कहीं से भी इम्बैलेंस होना, ये हमारे खराब स्वास्थ्य का एक कारक बन जाता है। Imbalance between these elements gives rise to poor health, lack of wealth, prosperity, lack of peace, and हमारे शांति को खत्म कर देता है, हमारे मानसिक स्थिति को खराब कर देता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देता है, हमारे प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस को खराब कर देता है। ये 5 तत्वों का अपने घरों में भी सही ढंग से उसकी स्थिति हमें बना के रखनी है। ये जो 5 बेसिक जो एलिमेंट्स है, जो 5 एलिमेंट्स है, जिसको पंच महाभूतात्मक तत्व कही जाती है हिंदी में, these 5 elements also control the nature. ये पूरे नेचर को भी कंट्रोल करता है, पूरी प्रकृति के नियामक शक्तियों को भी व्यवस्थित रखता है। Their imbalance in nature creates storms,
तूफान, अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज। ये 5 तत्वों में कहीं अगर इम्बैलेंस होता है तो नेचर जो है तूफान के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, दुर्घटना घटने लगती है, भूकंप की घटनाओं घटने लगती है, बाढ़ और तूफान जैसे स्थितियां देखने को मिलने लगती है। तो पूरे नेचर को कंट्रोल करने की जो शक्ति है ये 5 तत्वों में है। कौन सा तत्व है? विंड है, वाटर है, ईथर है, फायर है और अर्थ है। ये 5 तत्व हमारे वास्तु में कहां कहां अधिकार रखते हैं, मैं इस पिक्चर के द्वारा आपको दिखा रहा हूं। Excuse me, sir. A north to northeast area, a water, a north to northwest and west, a wind, और मिडिल पोर्शन ऑफ द हाउस ए ईथर या आकाश तत्व, और साउथ वेस्ट ये एरिया या पृथ्वी या अर्थ, और ईस्ट टू साउथ ईस्ट एरिया या अग्नि, फायर। ये 5 तत्व जो है, ये 5 तत्व का जो स्थान है ये पूरे हमारे स्थितियों को कंट्रोल करते हैं। पूरे हमारे वास्तु जहां भी रिसाइड, जहां हम निवास करते हैं, इस पे पूरी तरह इनकी अधिकार बनी रहती है। तो इन 5 तत्वों को जो है हम एक एक कर स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे कि 5 तत्व कैसे हमें उससे हम प्रभावित होते हैं, ये कैसे हमें आगे ले जाने में मददगार होता है। The building material of a house are also made of these 5 elements. जो बिल्डिंग की जो मटेरियल भी होती है 5 बेसिक तत्वों से बनाई जाती है। If these materials are not in proper balance, then they will adversely affect the people who live in the house. जो घर में निवास करते हैं, अगर ये 5 तत्वों में कहीं समानुपातिक सम्मिश्रण नहीं रहती है तो उसमें निवास करने वाले को भी तरह तरह की परेशानियों की सामना होते देखी गई है या करते देखा जाता है। तो फेस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस प्रॉब्लम्स। क्या होती है? विद द रिजल्ट दे विल फेस मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सोशल रूप से, आर्थिक रूप से उनकी समस्याओं की सामना होते देखी गई है। इसलिए 5 तत्वों का इम्पोर्टेंस वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। Hence, for leading a happy life, a good balance of पंच महाभूतात्मक तत्व is essential. अच्छे जीवन के लिए, अच्छे सुख शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए इस 5 तत्वों का सही सम्मिश्रण होना अपने घरों में आवश्यक है। इसमें कहीं से इम्बैलेंस होना, कहीं से असंतुलित होना, वास्तु की जब डेफिनेशन कोई पूछता है तो कहा जाता है कि पंच महाभूतात्मक तत्वों का सही सम्मिश्रण कर मकान बनाने से बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी की उत्पत्ति होती है। बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी की उत्पत्ति होती है जिससे मनुष्य सुख शांति पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करता है। ये 5 तत्व क्या क्या है, कैसे हमें प्रभावित करते हैं, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। और ईथर स्पेस आकाश तत्व, ईथर स्पेस आकाश तत्व, स्पेस इज द एलिमेंट ऑफ नेचर which is the most widely spread. A space is endless and a spread of the eternal. अगर आकाश तत्व नहीं होता तो हमारी आवाज आप तक नहीं जाती। यह आकाश तत्व का ही देन है और आकाश तत्व के कारण ही हमारी आवाज आप तक जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज,
magnetic forces, radioactive rays, infrared, ultraviolet rays, light rays, and rays coming from the planets are all present in space. ये सारा कुछ हमारे स्पेस में ही है, चाहे अल्ट्रावायलेट रेज हो, इंफ्रारेड हो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जो प्रभाव है, इंफ्रारेड की जो प्रभाव है, मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रभाव है, ये सारा स्पेस में ही है। आकाश तत्व में शून्य और ब्रह्मांड के कारण ही ये आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। Sound is produced by the vacuum of the space, medium of the environment and air. A house, a building acquires its elements of ether in proportion in the height of its walls. जिस घरों में आकाश तत्व की कमी रहती है, वहां पे मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। क्या होता है? मानसिक डेवलपमेंट, मेंटल पीस, हार्मोनियस, जो डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी इज नॉट वेरी वेल एडवांस, निर्णय लेने की क्षमताएं वहां पे अच्छी नहीं होती है। आप कहीं जाते हो, टेंपल में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, तो आप देखते होंगे आकाश तत्व उनकी काफी खुली रहती, काफी ऊंची रहती है। वो बीच का स्थान काफी ऊंचा रहता है, ऐसे बना रहता है ताकि पूर्ण रूप से आकाश तत्व की प्राप्ति वहां पे हो सके। If walls of house are low in height, यदि उनकी वाल को हाइट को लो कर दी जाए, वहां पे सफोकेशन महसूस होने लगता है, दम घुटने लगता है, निर्णय लेने में दिक्कतें होने लगती है। फीलिंग ऑफ सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ ईथर एलिमेंट्स, जहां पे ईथर एलिमेंट्स की कमी है वहां पे सफोकेशन होने लगता है, वहां पे निर्णय लेने की क्षमताओं में कमी हो जाती है। इन सच सिचुएशन ईथर एलिमेंट डज नॉट डेवलप फुली इन द बॉडी, और हमारे पूरे शरीर में तो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते। ईथर एलिमेंट का प्रभाव हमारे बॉडी में कहाँ है? मेंटल पे, ब्रेन पे है। हमारा उस समय ब्रेन अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, निर्णय नहीं, डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी इज नॉट वेल, अच्छी नहीं बन पाती है एडवांस, जितना की होनी चाहिए। Therefore we should construct the house in such a way so as to get maximum benefit of the visible and invisible energy of the nature. हमें अपने मकानों किस तरह बनानी चाहिए कि दृश्य या अदृश्य रूप में आकाश तत्व की उपलब्धता अधिक से अधिक बनी रहे। आकाश तत्व अधिक से अधिक हो, ईथर एलिमेंट्स का अधिक से अधिक वहां पे प्रभाव हो, तो क्या फायदा होगा? हार्मोनियस रिलेशनशिप होगी, डेवलपमेंट होगा, मेंटल पीस होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो पाएगी। इसलिए आकाश एलिमेंट्स का अच्छा होना, हम कहीं भी जाते हैं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते हैं तो हम शांति महसूस करते हैं, पीस होती है। क्यों होता है? क्योंकि ये पर्याप्त मात्रा में ईथर एलिमेंट वहां पे मिलता है, आकाश तत्व की प्रचुरता बनी रहती है, अवेलेबिलिटी पूरी तरह बनी रहती है, एबंडेंस ऑफ इथर्नल एलिमेंट्स, मतलब उसकी पूरी प्रचुरता बनी रहती है। इसलिए वहां पे हमें शांति मिलती है, वहां पे हमें आत्मिक अनुभूति अच्छी होती है, मानसिक शांति होती है। किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मस्जिद में इस चीज की पूर्ण रूप से ख्याल रखी गई है, ईथर एलिमेंट की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी वहां पे बना के रखी जाए। इसी को तो वास्तु कहते हैं, जहाँ वी रिसेट, जहाँ हम निवास करते हैं, प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, प्रकृति के साथ कैसे एडजस्ट करके अपने बिल्डिंग को, अपने भवन को, अपने रेसिडेंशियल यूनिट, अपने कॉमर्शियल यूनिट, ऑफिशियल, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल यूनिट को कैसे व्यवस्थित करनी है, इसी रहस्य को
समझना, इस वास्तु में हम समझने का प्रयास करते हैं। In such a situation, ether element does not develop fully in the body. अगर वहां पे ईथर एलिमेंट की कमी है तो हमारे शरीर में भी उसका पूर्णतः डेवलप नहीं होता है, ड्यू टू हम मानसिक अशांति के दौर से गुजरते हैं। मेंटल हार्मोनियस रिलेशनशिप इज नॉट वेरी वेल, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी पूरी तरह की तरीके से नहीं रह पाती है। इस तरह ईथर जो एलिमेंट है, आकाश तत्व का अच्छा होना, बढ़िया होना, हमारे शारीरिक विकास के साथ, मानसिक प्रबुद्धता के साथ, हमारे थंब का इंप्रेशन में भी आकाश तत्व को देखा जाता है। क्रियोमेंसी साइंसेज में जब पामिस्ट का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आकाश तत्व के बारे में बताई जाती है कि आकाश तत्व है, इससे नेचर पता लगता है, इमोशन पता लगता है, कैरेक्टर और रिजिडनेस पता लगता है। तो आकाश तत्व का अच्छा होना, घर में अच्छा रखना हमारे लिए, हमारे उस भवन के लिए, उसमें निवास करने वाले के लिए ये बहुत अच्छा है, और इसका अच्छा रखना ही हमारी परम कर्तव्य बनती है। एयर, वायु, नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट एरिया, नॉर्थ वेस्ट एरिया जो वायु का एरिया है, प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर लाइफ फ्रॉम एयर। वायु के बिना जीवन नहीं है, प्राणवायु है तो हमारी जीवन है। ये रेगुलेट्स करता है हमारे जीवन को, मेंटेन करता है हमारी बॉडी की स्थिति को, हमारे शारीरिक स्थिति को। इन ए सिमिलर मैनर में देखा जाए, इसके समान रूप से इसके जब अध्ययन करी जाए तो रेगुलेट्स करता है, मेंटेन करता है हेल्दी एटमॉस्फेयर को। जिस बिल्डिंग में वायु तत्व की कमी होती है, लैक ऑफ एयर एलिमेंट, वहां पे जीवन कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। द अर्थ इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ गैसेज, द कवरिंग ऑफ गैसेज इज नॉन एज एटमॉस्फेयर। The atmosphere is made up of different gases in different proportion. 78% of the Earth's atmosphere is made up of nitrogen. नाइट्रोजन जो है 78% है पौधे की विकास के लिए, पेड़ पौधे की गतिशील विकास के लिए, अच्छे पैदावार के लिए उसकी जरूरत है। Which is necessary for the growth of all vegetables items. 21% of the atmosphere is made up of oxygen, which is essential for life. जो 21% जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, जो प्राण तत्व है, वो ऑक्सीजन है जो हमारे जीवन के लिए उसकी एक आवश्यकता है। इसी से प्राणवायु कहा जाता है। कहा जाता है कि जिसमें प्राणवायु कम हो जाए आपकी गतियां मंद हो जाती है, आपका शरीर निस्तेज हो जाता है, आपकी स्थिति मृत प्राय हो जाते हैं। इट मेक्स अप ऑफ अबाउट 1, एक करीब करीब 5वां हिस्सा है अपने एटमॉस्फेयर में। द अदर प्लैनेट्स, दूसरे जगह ग्रहों पे पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे वायु है, ऑक्सीजन है, बाकी दूसरे जगहों पे वो नहीं है, इसलिए वहां पे जीवन भी नहीं है। पृथ्वी पे जीवन है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। कार्बन इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 0.03% in the atmosphere in the form of carbon monoxide CO and carbon dioxide CO2. Apart from this, there is a 0.93% of argon, 0.01% of hydrogen, and 0.01% of the other gases present in the atmosphere.
प्राणवायु की जो ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है, concentration of the heavier and essential gases is only up to about 5 kilometer from the earth. ये 5 किलोमीटर तक उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा दिखाई पड़ती है, एट अबाउट 60 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, और 5 से 60 किलोमीटर तक होता है, ज्यादा ये दिखाई पड़ता है। उसके बाद वहीं पे कहा जाता है कि जो 60 किलोमीटर तक का जो एरिया है, जो ऑक्सीजन की जो परतें होती है मोटी होकर के लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करके हमारे पृथ्वी पर भेजता है। The layer of ozone is most dense about the height of 23rd किलोमीटर, जिसे ओजन कहते हैं। 23 किलोमीटर तक उसकी लेयर जो होती है बहुत मोटी होती है, 16 से 23rd किलोमीटर तक। The ozone layer is very important because it protects the earth from the harmful radiation. ये अर्थ की हार्मफुल रेडिएशन जो ऊपर से जो चल रही है उसको फिल्टर करने में, रोकने में ओजोन लेयर का बहुत बड़ा महत्व है। वर्तमान समय में आप सुन रहे होंगे कि पर्यावरण का इम्बैलेंस हो रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो रही है, हमारा ओजोन का लेयर पतला हो रहा है, जिससे ताप पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रही है, समुद्र का किनारे का हिस्सा, नीचे का हिस्सा डूबते जा रहा है। ओजोन का लेयर जो है, जो O3 से बना है, दैट इज इंपॉर्टेंट लेयर है, जो 23 किलोमीटर तक होता है। If the ozone layer gets depleted or damaged, या जिस समय डैमेज होता है, then the temperature of the earth will rise tremendously and earth will face the fear of lots of problems. इस तरह ओजोन का जो लेयर है 16 से 23 किलोमीटर तक जो इसकी अपनी गतियां हैं, इसको पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए इसकी बहुत बड़ी स्थान है। द स्टार्ट, हम किसी भी की जीवन के लिए इस ऑक्सीजन अपने घरों में O3 जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, प्राणवायु है जो 21% का हिस्सा है, इसका सही ओरिएंटेशन रखना है। कहा जाता है कि जिस घरों में नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट तक, जहां पे सुबह की प्रातःकालीन किरणों के साथ वायु की प्रवेश होती है, वहां पे वो घर बीमारियों से फ्री फ्रॉम रहता है, तो बीमारियों से बचा हुआ रहता है। वहां के लोग हेल्दी होते हैं, वहां के लोग साउंड माइंड के होते हैं, और वहां पे विकास अच्छे तरीके से देखी जाती है। जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, एंड सो वी शुड नॉट स्लीप नियर द ट्रीज एट नाइट। रात में पेड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, इसलिए हमें रात में पेड़ के नीचे सोने से भी मना करी जाती है। इसका एक साइंटिफिक कारण है, यूं नहीं हमें बताया गया है। अपने घरों को बनाने में इस प्राणवायु जिसका हिस्सा 21% है, उसको कैसे उसकी सही ओरिएंटेशन करनी है, कैसे सही ढंग से उसको अपने व्यवस्थित करके रखनी है, इसे हमें पूर्ण रूप से अपने घरों में बनाने वक्त, उसके डिजाइन करने वक्त, उसकी ड्राइंग करने वक्त इसकी पूर्णता हमें ध्यान रख करके इसके निर्माण करनी है। तीसरा जो एलिमेंट है हमारा, जो फायर एलिमेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये भी।
फायर एलिमेंट, जिसका जो पोर्शन है ईस्ट टू साउथ ईस्ट, साउथ पोर्शन। इसका जो मेन सोर्स है सूरज है, सन है। सोलर एनर्जी गिव्स अप आवर हीट एंड लाइट। सोलर एनर्जी के द्वारा, सन की एनर्जी के द्वारा ही हमें हीट, टेम्परेचर और ताप और लाइट, प्रकाश की व्यवस्था मिलती है। हीट बेसिकली इज ए फॉर्म ऑफ फायर। द अर्थ रोटेट्स ऑन द, अर्थ की रोटेशन जो होती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होती है, और वह सूरज के चारों ओर घूमता है अपने एक्सिस पे। द अर्थ रोटेट्स ऑन द इट्स एक्सिस एंड आल्सो revolves around the sun. These movements of the earth are the reason for day and night and the formation of seasons. पृथ्वी के जो घूमने की जो गतियां उसी के हिसाब से दिन और रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिससे सीजन की परिवर्तन होती है, सीजन आता है, ऋतु आती है।